हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं MHI 03। और बच्चों, इस वीडियो से पहले मैंने एक वीडियो डाली है जिसमें आपके MHI 03 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उन सब की बच्चों मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई है और उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आप जाकर उसमें देख सकते हैं। और देखिएगा बच्चों, उन्हीं क्वेश्चन में से आपके एग्जाम में आने वाले हैं। आज हम बात करने वाले उन्हीं क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन को उठाया जिसमें टॉपिक हमारा बेसिकली मेन तो है अनाल स्कूल। और ख़ास बात क्या है इस टॉपिक की कि ये क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में आ चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में फिर से आ सकता है। तो हमारा तो प्रयास यही रहता है कि हम उन क्वेश्चन को कर लें जो एग्जाम में हमारे रिपीटेशन के सेंस में हो और हमारे एग्जाम में आ जाए, हमारे नंबर अच्छे आ जाए। बच्चों, हम कोशिश करेंगे कि लिखने की कला को भी सीखें। होता क्या है कि हम MA कर रहे हैं और इस लेवल पे आने के बाद टीचर हमसे, एग्जामिनर हमसे एक्सपेक्ट करता है कि हमने किसी भी तरीके पर, किसी भी विषय पर जो हमने बात अपनी रखी है वो किस तरीके से रखी है। तो इस पर भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप एग्जाम में जो आंसर शीट पे जो बातें बता रहे हैं, लिख रहे हैं, वो आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैसे परोस रहे हैं, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। मैंने प्रयास किया है कि आप इसके नोट्स के साथ साथ आपको लिखने का तरीका भी, कहाँ पर हेड पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं, कहाँ पर सब पॉइंट्स आते हैं, तो इस साथ के साथ सॉल्यूशन भी तैयार हो जाएगा और आपको एक बेसिक सा आइडिया लग जाएगा कि हमें पेपर में कैसे एक्सप्लेन करना है। टॉपिक है हमारा बच्चों इतिहास लेखन के अनाल स्कूल से जुड़ी इतिहासकारों और उनके कार्यों की चर्चा। अनाल स्कूल लिखा हो, एनल्स लिखा हो, स्पेलिंग में थोड़ा बहुत का डिफरेंस हो जाता है, तो आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा। सारा टॉपिक हमारा एक ही होता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सॉल्यूशन को समझने की कोशिश करते हैं कि अनाल स्कूल पर हम 4 से 5 पेज कैसे एग्जाम में लिख कर आए। जो सबसे पहला शुरुआत होगा बच्चों सॉल्यूशन का, वो ये होगा हेड पॉइंट। आप किसी भी टॉपिक पर जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले बताइए उसका बेसिक सा परिचय या पृष्ठभूमि। एक इंट्रोडक्शन तो होना ही चाहिए ना किसी भी टॉपिक पर जब हम शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं और देखना, नोटिस करना, मेरे जो नोट्स की लाइन है बहुत ही सिंपल लाइन है। आप 2 बार पढ़ेंगे, एक बार में तो चलो माइंड सेट होगा, दूसरी बार जब आप नोट्स को पढ़ेंगे देखना आपको बहुत ही ईजिली याद सा लगेगा कि हाँ मुझे याद ही हो गया। आप इस बात को रियलाइज करेंगे। 1 से 2 बार तो वीडियो कम से कम जरूर देखिएगा। पृष्ठभूमि परिचय, इसमें हम क्या बताएं, अनाल स्कूल पे क्या बता सकते हैं भाई, ये है कि इतिहास लेखन में अनाल स्कूल को 20वीं शताब्दी के महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक माना जाता है। कहते हैं जो बच्चों विश्व में जो 20वीं सदी आई थी तो उस सदी में इतिहास लेखन में जो ये जो अनाल स्कूल थे, अनाल परंपरा थी बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना के रूप में सामने आई थी। क्योंकि इतिहासकार तो बहुत थे, लेखक तो बहुत थे, परंतु जो अनाल स्कूलों ने किसी विषय पर बात लिखा वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रभावकारी साबित हुआ था। इसलिए कहते हैं कि 20वीं शताब्दी में इनकी जो घटना है बच्चों अनाल स्कूल की बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी गई। सेम बच्चों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वही है, किसी भी घटना का समग्र जानकारी प्राप्त करना ही अनाल्स कहलाता है। बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा अनालस टाइप का लग रहा है, वैसे ही अनाल्स ही है, तो आप लोग वर्ड्स पे मत जाइएगा, अनाल्स ही सारा का सारा पढ़ना आपको। मतलब ये अनाल्स का मतलब क्या हुआ, किसी भी घटना पर समग्र मतलब संपूर्ण जानकारी, मतलब छोटी बड़ी वो सारी बातें भी जो ज़्यादातर इतिहासकार नहीं बताते हैं, अनाल्स ने इन पर भी चर्चा करने का पूरा प्रयास किया। अक्सर क्या देखा गया है कि भाई किसी इतिहासकार ने किसी विषय पर केवल एक मुख्य बिंदु पर बात किया और बाकी उसके जो छोटे मोटे बातें थे उनको छोड़ दिया। अनाल्स वालों ने ऐसा नहीं किया, अनाल्स वालों ने ज़्यादा ध्यान दिया समग्र इतिहास पर, समग्र जानकारी पर। अर्थात अगर आपसे कोई पूछे तो आप बेसिकली बता सकते हैं कि अनाल का मतलब होता है किसी भी विषय पर संपूर्ण जानकारी, समग्र जानकारी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम। नेक्स्ट हमारा तीसरा पॉइंट क्या है, 20वीं शताब्दी में फ्रांस में एक नवीन इतिहास लेखन की पद्धति की शुरुआत हुई। मतलब ये हुआ कि जब विश्व में 20वीं शताब्दी आई थी तो ये शुरुआत सारा का सारा फ्रांस से हुआ है बच्चों। तो आप सबको ये फ्रांस वाली बात याद रखनी पड़ेगी कि जो आज हम विषय पढ़ रहे हैं अनाल वाला, अनाल का संबंध सीधे फ्रांस देश से है। फ्रांस में बच्चों एक शहर है, वो आपको पेरिस के बारे में पता होगा, यहीं से शुरू हुआ था। अब इसकी शुरुआत तो हुई थी फ्रांस से, और फ्रांस के जितने भी नए इतिहासकार थे वहीं इन्होंने शुरुआत किया था इसका। इस पद्धति की खास बात क्या थी अनाल्स की पद्धति की, कि इन्होंने राजनीतिक इतिहास को ऐतिहासिक अध्ययन के केंद्र से हटा दिया। अर्थात ये कि ज़्यादातर जो इतिहासकार थे ना वो इतिहास को केवल पॉलिटिकली वे में जोड़ते थे बस। पॉलिटिकली वे का मतलब ये हुआ कि केवल राजा के शासन करने का तरीका, युद्ध, नियम, वही लॉ जो रूल्स होते हैं। तो ज़्यादातर इतिहासकारों ने ज़्यादातर राजा शासक यहीं तक सीमित। बट अनाल्स वालों का मानना है कि किसी भी इतिहास का केवल एक पक्ष नहीं होता, केवल राजनीतिक पक्ष नहीं होता, उसके सामाजिक सांस्कृतिक और भी बहुत सारे पक्ष होते हैं। इसलिए क्या किया उन्होंने,
अपने इतिहास में, अपने लेखन में इन्होंने केवल पॉलिटिकली विषय को नहीं रखा, बल्कि इन्होंने समग्र इतिहास को पढ़ने का प्रयास किया। इसीलिए यहाँ पर लाइन लिखी गई है कि इस पद्धति ने राजनीतिक इतिहास को ऐतिहासिक अध्ययन से अलग कर दिया, और इसी के बाद बच्चों कहते हैं आर्नल्ड स्कूल की शुरुआत हो गई। बच्चों चलिए अब बात करते हैं स्थापना कैसे हुई। स्थापना भी बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्थापना के लिए आप कह लीजिएगा, इसकी स्थापना वैसे तो दो जो मित्र थे बच्चों, बड़े पक्के मित्र थे, इन्होंने इसकी शुरुआत की थी, और संप्रदाय कह लीजिए, अनाल्स संप्रदाय ने इसकी स्थापना की थी। लिखा हुआ है इस लेखन की अनाल्स परंपरा की शुरुआत अनल संप्रदाय ने की थी। अनल संप्रदाय वो लोगों को समूह है, वो इतिहासकार है जो किसी भी विषय पर खुलकर सुनना पसंद करते हैं, खुलकर लिखना पसंद करते हैं, ना कि केवल किसी एक पक्ष का। अनल संप्रदाय ने इसकी स्थापना की थी, और ये मामला पूरा शुरू होता है 1929 में। आपको बच्चों पता होगा ना कि 1929 में क्या हुआ था। पूरे विश्व में महामंदी फैली हुई थी। उस समय फ्रांस के शहर में, एक शहर है बहुत ही फेमस, पेरिस, वहाँ की राजधानी पेरिस में बच्चों एक मैगजीन, एक पत्रिका बच्चों छपी थी। इस मैगजीन का नाम था अनाल दस्तुआर इकोनॉमिक्स ए सेचुआल। बच्चों ये इस पत्रिका में, इस मैगजीन में ऐसी ऐसी बातें बताई गई किसी भी विषय पर कि मतलब बड़े बड़े इतिहासकार मतलब प्रभावित हुए थे। और कहते हैं इसी 1929 में इसी मैगजीन के छपने के बाद आगे चल करके एक स्कूल की स्थापना हुई जिसका नाम पड़ा द अनाल स्कूल। समझ गए बात को। तो कह सकते हो आप कि 1929 में जो इकोनॉमिक ए सोशल नाम का जो पत्रिका छपा था, इसी के बाद बच्चों एक स्कूल की स्थापना हुई जिसका नाम पड़ा द अनाल स्कूल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम। संस्थापक कौन थे? मैंने आपको बताया था दो मित्र थे, बाकी नाम मैं मेंशन कर देता हूँ। तो इतिहास लेखन के अनाल स्कूल को स्थापना का जो मेन श्रेय आता है वो मेन दो ही है। वैसे नाम तो मैंने काफ़ी सारे लिख दिए हैं, बट नाम दो ही है, एक है मार्क ब्लॉक और एक था लुसियन फैब्रो। अगर आपसे बेस्ट हो तो आप सारे नाम याद कर लो, बट दो नाम तो कंपलसरी कर लेना। एक नाम है मार्क ब्लॉक का और एक नाम है लुसियन फैब्रो। लुसियन फैब्रे भी लिखा होगा कहीं, लुसियन फैब्रे लिखा होगा, तो आप समझ जाना कि स्पेलिंग ज़्यादा मैटर नहीं करता है, थोड़ी बहुत क्या तो फर्क सब जगह मिलेगा आपको। कहते हैं इन्हीं दो विद्वानों ने कहते हैं अनाल स्कूल की स्थापना की थी। आपको बता दूं इन दोनों मित्रों के बारे में, ये दोनों मित्र प्रथम विश्व युद्ध में भी इन्वॉल्व थे, सेना के रूप में इन्होंने युद्ध लड़ा था, और यहाँ तक कि द्वितीय विश्व में भी बच्चों इन्होंने दोबारा भर्ती में ज्वाइन किया और दोबारा सेना के रूप में इन्होंने काम किया था। और ये जो मार्क ब्लॉक थे बच्चों 1944 में, इनको मृत्यु दंड मिला था, फांसी की सजा दी गई थी द्वितीय विश्व युद्ध में 1944 में। तो इसके बाद जो कामकाज था, बाकी का जो काम आगे बढ़ाया था वो बच्चों लुसियन फैब्रो ने आगे बढ़ाया था। और ये दोनों जो मित्र थे एक बहुत ही बड़े विद्वान से प्रेरित थे, वो भी फ्रांसीसी विद्वान थे। नाम था इनका इमाइल दुर्खिम। इमाइल दुर्खिम से ही बच्चों ये प्रेरित थे। इन्होंने इन्हीं से प्रेरित होकर इन्होंने कहा कि किसी भी इतिहास को केवल एक पक्ष में जानना जरूरी नहीं होता, बल्कि उसके बाकी पक्ष का भी अध्ययन करना आवश्यक होता है। तो यहाँ से बच्चों ये दो नाम जरूर कीजिएगा, जब संस्थापक की बात आ गई तो ये दो नाम आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ बच्चों हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि इसकी विशेषता बता दीजिए अब, यानी अनाल स्कूल की विशेषता क्या है, सिद्धांत क्या है इसके। तो बेसिकली क्या होता है, देखिए आप तो मोटा मोटी तो समझ गए कि ये किसी भी विषय पर खुल के बात करेंगे, खुल के लिखेंगे। तो इतिहास के अनाल स्कूल की प्रमुख विशेषता ये थी कि अनाल स्कूल के इतिहासकारों ने परंपरागत और प्रचलित प्रथाओं को स्वयं से अलग रखा, अर्थात इन्होंने रटी टटाई बातों को, परंपरा वाली बातों को, प्रथाओं को ज़्यादा मान्यता नहीं दी। इन्होंने अपने आप को उन चीज़ों से अलग रखा और इन्होंने किसी भी विषय पर, किसी भी इतिहास पर एक समग्र इतिहास लेखन पर ज़्यादा जोर दिया। मतलब इनका मानना था कि केवल सुनी सुनाई बात और परंपरा वाली बात को हम फॉलो नहीं करेंगे, हम जो भी इतिहास के बारे में लेखन करेंगे, अध्ययन करेंगे, उस पर पूरा समग्र करेंगे, मतलब संपूर्ण रूप से करेंगे, हर पक्ष का अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट सब पॉइंट से बच्चों, अनाल स्कूल के विद्वानों और इतिहासकारों ने इतिहास में घटित घटनाओं का समग्रता से अध्ययन किया। देखिए वही लाइन आ रही है दोबारा फिर से कि भाई जितने भी इतिहासकार विद्वान थे इस सेक्टर के, अनाल स्कूल के, सबने जितने भी घटनाओं का अध्ययन किया इतिहास की, सभी का समग्रता के साथ अध्ययन किया, सारे विषयों पर अध्ययन किया। जैसे कि हुआ ये था कि इतिहासकारों में कुछ ऐसे भी मार्क्सवादी थे, कुछ ऐसे डार्विनवादी थे जो केवल एक पक्ष तक सीमित थे। अब मार्क्सवादी को देख लो, मार्क्सवादी ने क्या किया, केवल अर्थव्यवस्था की बात की, केवल आर्थिक क्षेत्रों की ज़्यादा बात की। ऐसी डार्विन की बात करोगे बच्चों, उन्होंने क्या किया, उन्होंने परंपरावादी बातों पर ज़्यादा ध्यान दिया। मतलब ये कि ज़्यादातर इतिहासकारों ने क्या किया, केवल एक क्षेत्र को विशेष माना, लेकिन इन इतिहासकारों ने अपने माइंडसेट को इनसे अलग रखा और एक समग्र इतिहास पर ज़्यादा ध्यान दिया। ये इतिहासकार वर्णनात्मक इतिहास की घटनाओं के प्रस्तुतिकरण पर विश्वास नहीं करते थे। कौन से इतिहासकार? अनाल इतिहासकार।
अनाल इतिहासकार बच्चों रटे रटाई बातें, लिखी लिखाई बातें जो सदियों से लिख दिया उसी को फॉलो कर रहे हैं, नहीं, ये इस पर विश्वास नहीं करते थे। ये विश्वास करते थे विज्ञान पर, साइंस पर। मतलब किसी भी इतिहास का एक साइंस होता है, हम किसी भी हिस्ट्री को एक साइंस से कनेक्ट करके वो सही था, गलत था, या वो घटना घटी भी थी, या उस पर जो माइंडसेट था लोगों का उस समय क्या था, उसको साइंस से जोड़कर, विज्ञान से जोड़कर उसको पुष्टि के साथ, तर्कों के साथ समझने का प्रयास करते थे। ये नहीं कि जो इतिहासकार ने लिख दिया वही सच मान लिया। तो इनका एक बहुत ही बढ़िया एक फॉर्मेट था किसी भी इतिहास को लिखने का। अनाल स्कूल के इतिहासकार बहुत ही बड़ी विशेष घटनाओं के साथ साथ छोटी मोटी अनेक घटनाओं पर भी बल देते थे। यानी कि ये हुआ कि ये जो इतिहासकार थे ऐसे नहीं थे कि मतलब इतिहासों की बड़ी बड़ी घटनाओं को फॉलो कर लिया और छोटी छोटी घटनाओं को इग्नोर कर दिया। मतलब ये इतिहासकार इतने समझदार थे, इनको पता था कि किसी भी छोटी बड़ी घटनाओं का जो कनेक्शन होता है वो छोटी बड़ी घटनाओं, जैसे मान लो कोई बड़ी घटना घटी तो हो सकता है उसका कोई कनेक्शन किसी छोटी घटना से शुरुआत हुआ हो, क्योंकि जाहिर सी बात है विश्व की बड़ी बड़ी घटनाएं की शुरुआत कैसे होती है, किसी छोटी छोटी घटनाओं से। तो इनकी एक खास बात ये भी रही कि बड़ी बड़ी घटनाओं के को तो इन्होंने ऐड किया ही किया, साथ में इन्होंने छोटे छोटे घटनाओं को भी अपने इतिहास में स्थान दिया। नेक्स्ट पॉइंट है, अनाल स्कूल के इतिहासकारों की ज़्यादातर रचनाएं अनुभव पूरक है। यानी कि आप इनकी रचनाओं को जब पढ़ेंगे ना तो आपको एहसास होगा कि हाँ ये सब बातें विश्वसनीय है, माना जा सकता है। ये ऐसे नहीं कि बस किसी ने कह दिया और हमने लिख लिया, ये अनुभव वाली बातों को लिखते थे कि जो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो सकता है ये उनको फॉलो करते थे। इसके साथ ही इन्होंने प्रमुख व्यावसायिक दायित्व और व्यक्तिगत इच्छाओं को भी समझा। उस समय के इतिहास में जो व्यावसायिक क्षेत्र थे, दायित्व थे, लोगों की व्यक्तिगत इच्छाएं थी, उनका भी बच्चों इन्होंने अध्ययन किया। केवल राजा महाराजाओं तक ही इन्होंने इतिहास को नहीं लिखा, राजा महाराजाओं और शासन और युद्ध के अलावा समाज कैसा था, अर्थव्यवस्था कैसी थी, लोगों की व्यक्तिगत इच्छाएं कैसी थी उस समय, उस पर भी बच्चों इन्होंने ध्यान दिया। अनाल इतिहासकार व्यक्तिगत इच्छाओं और व्यवहार से ज़्यादा सामूहिक इच्छाओं पर और व्यवहारों पर जोर देते थे। इनकी एक खास बात ये भी रही कि लोगों की इच्छाएं क्या है ये तो है ही, इन्होंने इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया किस पर, सामूहिक इच्छा। सामूहिक इच्छा मतलब सामाजिक इच्छा। एक समाज में, इतिहास के अंदर समाज कैसा था, उस समाज की इच्छा क्या थी, उस वक्त के व्यवहार कैसे थे, ये बहुत सारे इतिहासकार छोड़ देते हैं, बताना जरूरी नहीं समझते। बट अनाल इतिहासकारों ने बच्चा ऐसा किया कि उस वक्त के जो इतिहास में जिस भी इतिहास की घटना के बारे में बता रहे हैं तो उस इतिहास के लोगों की इच्छाएं, सामूहिक इच्छाओं के बारे में भी इन्होंने खुलकर बात करा। इसी के साथ ये इतिहासकार राजनीतिक घटनाओं से ज़्यादा महत्व सामाजिक आर्थिक घटनाओं के अध्ययन को मानते थे। होता ये था, मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर जितने भी इतिहासकार थे, राजा महाराजा, युद्ध, सेना, सैनिक भर्ती, शासन करने का तरीका। जैसे मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ा, मौर्य साम्राज्य में क्या है, राजा, मौर्य, शासन प्रशासन, नियम कायदे, सेना में ये वो, मतलब समाज कैसा था किसी ने बताया नहीं खुल के। तो ज़्यादातर राजनीतिक घटनाओं को इतिहास मान लिया, परंतु इन्होंने इस बात को छोड़ते हुए अनाल ने क्या किया, राजनीतिक को तो लिया ही लिया, सामाजिक आर्थिक घटनाओं को भी इन्होंने महत्व दिया ताकि ये अच्छे से पता चलेगी कि उस इतिहास की घटना में समाज कैसा था। अनाल स्कूल के इतिहासकार अत्यधिक तथ्यों का संग्रह और अनेक विषयों के ज्ञान का उपयोग करके इतिहास का अध्ययन करते थे। ये किसी भी विषय पर बच्चों जब लिखते थे या अध्ययन करते थे तो उससे संबंधित सारी चीज़ों का, तथ्यों का, ज्ञान का बच्चों इस्तेमाल करते थे। ये नहीं कि बस एक दो सोर्स लिया और उस बात को उसी में सेट कर दिया। बहुत सारी जानकारी पहले प्राप्त की, किसी भी हिस्ट्री को पढ़ने से पहले, किसी भी हिस्ट्री पर लिखने से पहले उससे संबंधित जितने भी बच्चों के तथ्य हो सकते हैं, कंटेंट हो सकते हैं, बच्चों ये पहले इकट्ठा करते हैं, उसके बाद ये सूत्रबद्ध करते हैं, उसके बाद ये लिखते हैं ताकि आगे चलकर इनको कोई चुनौती न दे सके। आमतौर पर ज़्यादातर इतिहासकार लेखन में किसी एक विशेष पहलू का अध्ययन करते हैं। मैंने आपको बताया था, मार्क्सवादी क्या है, केवल अर्थव्यवस्था, राष्ट्रवादी केवल राज्य, राष्ट्रवाद, आज़ादी आंदोलन, साम्राज्यवादी केवल राजा महाराजा। तो लेकिन अनाल्स ने क्या किया, किसी भी इतिहास लेखन पर समग्र जानकारी पर प्रस्तुत करने का प्रयास किया। मतलब इन्होंने क्या किया कि एक क्षेत्र नहीं, एक पहलू नहीं, एक विशेष क्षेत्र नहीं, सबका समग्र। यानी समग्र क्या होता है, चलो समग्र की बात करते हैं, बार बार नोट्स के अंदर समग्र लिखा हुआ है। समग्र इतिहास क्या होता है, समग्र इतिहास वह चीज़ है जिसमें आंशिक इतिहास के स्थान पर अनाल तैयार करना होता है। मतलब ये कि भाई केवल हो सकता है कि नहीं, संभावना वाली बात नहीं है। यानी कि जो उस घटना से संबंधित जो भी बातें हैं, जैसे प्रथम विश्व युद्ध, तो प्रथम विश्व युद्ध का डेट सबको याद है, युद्ध हुआ तो सबको पता है, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध का कारण क्या था, प्रथम विश्व युद्ध के समय में समाज कैसा था, कौन कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व थे, यानी सारी की सारी घटनाओं का अच्छे से, पूर्णतः अच्छे से अध्ययन करना। अनाल का मतलब होता है गहराई से,
जब कंटेंट को हम तैयार करते हैं बच्चों, तब वो बनता है समग्र इतिहास। अनाल्स लेखन में अतीत का कोई भी हिस्सा, कोई भी पहलू इसके अध्ययन क्षेत्र से बाहर नहीं होता। कोई भी इतिहास के बारे में जब ये अनाल लिखते हैं तो अनाल इतिहासकार हर क्षेत्र को, हर पहलू को अच्छे से अपने अध्ययन क्षेत्र में रखते हैं। बच्चों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, लास्ट में हम जब फेज खत्म करते हैं तो ये तो आप मान के चलिएगा कि निष्कर्ष तो आपको देना ही है। आपका टॉपिक जब फिनिश हो जाए तो आप फिनिश मत कीजिए, आप जो बातें आपने लिखी है उसी को छोटा कर दीजिए। मतलब निष्कर्ष का हेड पॉइंट आपके सोल्यूशन पेज पर होना चाहिए, ये आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलिए अब अनाल स्कूल पर हम निष्कर्ष की बात करते हैं। निष्कर्ष क्या है? अनाल स्कूल की विशेषताओं से ये तो क्लियर हो गया ना कि इसका प्रभाव पूरे विश्व विज्ञान क्षेत्र पर पड़ा। मतलब सभी लोगों ने, इतिहासकारों ने बाद में इनको स्वीकारा कि हाँ, इनके लिखने का तरीका बिल्कुल अच्छा रहा है, लॉजिकल रहा है। अनाल स्कूल के इतिहासकारों ने इतिहास को समृद्ध एवं ताजगीपूर्ण बनाने का और 20वीं शताब्दी में प्रचलित अन्य विषय जैसे समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, तांत्रिक शास्त्र आदि से उदारतापूर्ण सामग्री प्राप्त की। इन्होंने किसी भी जब इतिहास के बारे में लिखा तो उस इतिहास की जानकारी को लिखने के दौरान उन्होंने जहाँ जहाँ से सूत्र इनको मिल सकते हैं वहाँ से उन्होंने सामग्री प्राप्त की और फिर उस विषय पर खुलकर अच्छे से लिखा। एक बहुत बड़े विद्वान थे, इन्होंने इनके बारे में क्या बताया, अनाल के बारे में। टेवर रोपर नाम के बच्चों एक बहुत ही बड़े विद्वान थे। इन्होंने, उनके अनुसार क्या है, इस शताब्दी में, किस शताब्दी में, यानी 20वीं और 21वीं शताब्दी की बात हो रही है, इस शताब्दी में इतिहास के अध्ययन पर किसी अन्य स्कूल का उतना अधिक प्रभाव नहीं पड़ा जितना फ्रेंच इतिहासकारों के अनाल स्कूल का पड़ा। कहते हैं कि इतिहासकार तो बहुत आए, इतिहासकार तो बहुत गए, लेकिन जितना विश्व में इन्होंने, यानी अनाल स्कूल वाले इतिहासकारों ने, फ्रेंच इतिहासकारों ने अपना छवि बनाया है, स्ट्रॉन्ग इमेज बनाई है, इतनी स्ट्रॉन्ग इमेज विश्व के अन्य इतिहासकारों ने नहीं बनाई। तो बच्चों ये था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैं आशा करता हूँ कि इस टॉपिक को आप लिख लिख के, बेहतर होगा कि एक बार लिख के प्रैक्टिस करें। इससे क्या होगा, आपकी लिखने की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, साथ के साथ आपका एक माइंड सेट हो जाएगा। और अनाल टॉपिक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका एक तैयारी, प्रिपरेशन का एक हिस्सा बनना चाहिए। बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके सामने मिलूंगा। बाकी जो अन्य टॉपिक्स हैं, जो भी आपको दिक्कत होगी, आप मेरे चैनल पर आइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।